नमस्कार, मैं डॉक्टर स्वाति मिश्रा आप सभी के सामने आज फिर अपने चैनल स्वेट्स पैशन में एक नया कंटेंट लेके आई हूँ। आज का जो कंटेंट है वो रेगुलर जो हमारे सिलेबस हैं उससे अलग है, बट जो बहुत सारे यूनिवर्सिटीज हैं और कॉलेजेस हैं वहाँ पर ये एक एज अ पेपर इंट्रोड्यूस होता है। और उसके अलावा हम अपने आगे के ग्रोथ में, मतलब करियर के ग्रोथ में इसे यूज करते हैं एज अ एकेडमिक राइटिंग। जैसे एकेडमिक राइटिंग में हमारे बुक्स आते हैं, रिसर्च पेपर्स, रिसर्च जर्नल्स, इसी तरह से रिव्यूज भी आते हैं। तो बुक रिव्यू पे भी बहुत ज़्यादा काम किया जाता है। आप बहुत सारे फेमस जो जर्नल्स हैं आप उसमें देखेंगे कि बुक रिव्यू पे काम होता है। मतलब कोई भी बुक अगर इंट्रोड्यूस हो रही है तो उस पे जो लोग होते हैं पहले उस किताब को पढ़ते हैं और उस पे अपना एक रिव्यू देते हैं। और आजकल तो रिव्यू का जमाना है ना। हम मूवी देखने जाते हैं तो मूवी देखने से पहले हम उसके रिव्यू को पढ़ते हैं, हम रेटिंग्स देखते हैं कि कितने रेटिंग्स मिले हैं। अगर 5 में से 5 है, 5 में से 4 है तो डेफिनेटली हम उस मूवी को देखते हैं। अगर हम ऑनलाइन शॉपिंग की तरफ मूव करते हैं तो शॉपिंग करने से पहले हम लोग उसके रेटिंग्स को देखते हैं, रिव्यू को पढ़ते हैं कि वो क्लोथ मटेरियल कैसा है, पहनने में कंफर्टेबल है या नहीं है। इस तरह से फिर हम उस जो प्रोडक्ट है उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से जब हम किसी किताब को परचेज करते हैं या पूरा पढ़ना चाहते हैं तो उससे पहले भी हम लोग रिव्यू को पढ़ते हैं कि आखिर जो और लोगों ने इसे पढ़ा है उनका फीडबैक कैसा है। अगर उनका फीडबैक बहुत इंटरेस्टिंग है तो डेफिनेटली हम उस पूरी किताब को पढ़ने की इच्छा जाहिर रखते हैं। तो आज ये बुक रिव्यू पे मैं पूरा कंटेंट लेके आई हूँ। बहुत सारे वो हैं सिलेबस हैं उसमें बुक रिव्यू इंट्रोड्यूस होता है। जैसे मैं बीएचयू से चूंकि जुड़ी हूँ तो बीएचयू में एमए सेकंड सेमेस्टर में बुक रिव्यू का एक पेपर है। मतलब हम अपने स्टूडेंट्स को कहते हैं कि आप कोई बुक चूज करिए और उस पर रिव्यू लिखिए। तो उसका अपना एक तरीका होता है, उसके पूरे प्रोसेस होते हैं। तो आज मैं इसी पे पूरा चर्चा करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। आप लोगों में से कई लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, देख रहे हैं बट सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आपके सपोर्ट की जरूरत है मुझे। स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। ओके, देखिए सबसे पहले ये जानना है कि जो बुक रिव्यू है वो दो तरह का होता है। मतलब बुक रिव्यू में मेनली हम दो ब्रॉड प्रोसेस यूज करते हैं। डेफिनेटली रीडिंग द बुक, हमारा बुक को रीड करना बहुत जरूरी है। रीडिंग द बुक इज द मस्ट एंड मस्ट वन। जब हम किताब को पढ़ेंगे तभी तो हम उस पर लिख सकेंगे ना। तो रीडिंग इज द मस्ट। ओके, और देन जो सेकेंड ब्रॉड स्टेप है वो है राइटिंग द बुक। हम उस किताब के बारे में लिखेंगे। तो मैं सिर्फ लिखना नहीं आपको यहाँ बताने वाली हूँ, मैं ये भी बताने वाली हूँ कि जब हम रीड करते हैं किताब को रिव्यू लिखने के लिए, ठीक है, एक रीड करना एक अलग होता है और एक रिव्यू के लिए रीडिंग एक अलग है। तो जब भी हम रिव्यू के लिए रीडिंग करें या वैसे भी हम एक रीडिंग कर रहे हैं एकेडमिकली पर्पज से, या अगर आप बहुत एकेडमिक हैं और किताब को पढ़ रहे हैं तो आपको किन किन चीजों पे ध्यान आकर्षित करना होगा। आप सिंपली पढ़ते जाए वो फ्रूटफुल नहीं होगा। तो रीडिंग द बुक, जब हम किताब को पढ़ रहे होते हैं तो हमें किन स्टेप्स को फॉलो करना होता है। सबसे पहले कि व्हाट आर द ऑथर्स व्यू पॉइंट एंड पर्पस। जो किताब लिखने वाला ऑथर है उसका व्यू पॉइंट क्या है, उसका पर्पस क्या है उस किताब को लिखने में। तो पूरे किताब के जर्नी के टाइम, मतलब जो आप किताब पढ़ रहे हैं उस कंप्लीट जर्नी में आप इस चीज को दिमाग में रखेंगे कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ ऑथर। ठीक है, क्यों, आखिर उस ऑथर का पर्पस क्या है, उसने किस उद्देश्य से ये किताब लिखी है, हमें ये जानना जरूरी है। जब हम किताब को पढ़ रहे होते हैं तो हम ऑथर्स के जो मेन पॉइंट्स हैं उसे भी हमें एक दूसरी तरफ लिखते चलना होगा। या एक ये तरीका होता है कि किताब जब आप पढ़ रहे होते हैं तो साइड में स्पेस खाली रहते हैं। ठीक है, अपने नोट्स में भी हम ये प्रोसेस फॉलो करते हैं, मैं कई बार बताई हूँ।
वेट मैं बुक लेकर के आपको एग्जाम्पल बताती हूँ कि जैसे मान लीजिए ये मेरी डॉटर की बुक है, डिज्नी फ्रोजन की एक किताब है। तो जब हम बुक पढ़ते हैं, मैं आपको बड़ा करके दिखा दे रही हूँ, जब हम किताब पढ़ते हैं तो ये स्पेस यहाँ रहता है, ठीक है, यहाँ पर स्पेस रहता है। इस स्पेस में हम जैसे ये पैराग्राफ पढ़े ना, इस पैराग्राफ में जो मेन पॉइंट आया हमें यहाँ पर लिख देना चाहिए। एक अलग से पेज और पेपर लेकर के आप बैठेंगे तो हो सकता है दिक्कत हो, क्योंकि कभी कभी हम लेटे ही किताब को पढ़ते हैं बिना किसी, पर जब आप किताब पढ़ रहे होते हैं ना तो आपको अपने हाथ में पेन जरूर रखना चाहिए। और ये स्पेस है, इस यहीं पर आप इस पूरे पेज का या एक पैराग्राफ का मेन पॉइंट यहाँ लिख दे अपने लैंग्वेज में कि मैंने इस पैराग्राफ से ये चीज समझा, ठीक है। तो ये ऑथर्स का मेन पॉइंट आ जाएगा। तो जब भी आप किताब को पढ़ रहे होते हैं तो आपको वो मेन पॉइंट ध्यान में रखना होगा। थर्ड चीज है कि व्हाट काइंड ऑफ एविडेंस does the author use to prove his or her point? Is this evidence convincing? जो भी एविडेंसेस का प्रयोग ऑथर ने किया है अपनी किताब लिखते समय, जो भी प्रमाण को उसने इस्तेमाल किया है या अपने किताब को लिखने के लिए जो भी उन्होंने फैक्ट दिए हैं, जैसे मैं इस समय पढ़ रही थी द साइकोलॉजी ऑफ मनी, तो उसमें ऑथर ने कुछ फैक्ट, कुछ एविडेंसेस डाले हैं, जैसे उसने वॉरेन बफेट के लाइफ के बारे में चीज़ें डाली हैं, और भी बहुत सारे जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट या स्टार्टअप्स जो लोगों ने किया, और उन्होंने जो माइक्रोसॉफ्ट के ओनर हैं उनके बारे में भी। तो मतलब साइकोलॉजी ऑफ मनी को एक्सप्लेन करते समय उन्होंने जो एविडेंसेस दिए, क्या वो एविडेंसेस आपको कन्विंसिंग लगे या नहीं लगे, तो आप ये भी जज करते हुए चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कि हाउ डज दिस बुक रिलेट टू अदर बुक्स ऑन द सेम टॉपिक। अगर एक ही जैसी किताब है, जैसे मैं अभी आपको बता रही हूँ कि मैं साइकोलॉजी ऑफ मनी को सुन रही थी और पढ़ रही थी, तो उसी तरह की एक बुक है रिच डैड एंड पुअर डैड, उसमें भी मनी के साइकोलॉजी को, ये सारी चीजों को बताया गया है। तो क्या वो बुक, उस पर्टिकुलर किताब पे कोई और भी ऐसी किताबें हैं, और अगर हैं तो इस किताब में क्या यूनिक फीचर है। जैसे रिच डैड एंड पुअर डैड और साइकोलॉजी ऑफ मनी दोनों ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट और मनी और इन सब चीजों से रिलेटेड है, पर दोनों में ही अपनी अपनी यूनिकनेस है, मैं बता सकती हूँ क्योंकि मैंने पढ़ा है। तो यूनिकनेस है, तो आप भी जिस किताब को पढ़ें ट्राई टू आइडेंटिफाई दैट यूनिकनेस, आप उस यूनिकनेस को खोजने की कोशिश करिए, न्यू इंफॉर्मेशन को जानने की कोशिश करिए कि क्या जो ऑथर ने इंफॉर्मेशन दिया है वो कुछ नया है या घिसा पिटा ही इंफॉर्मेशन है, एंड दैट इंफॉर्मेशन इज यूजफुल और नॉट। आपको ये भी जज करना है कि जो इंफॉर्मेशन दिया गया है ऑथर के थ्रू वो यूजफुल है या नहीं है। ये सब चीजें आपको बुक्स को पढ़ते ही समय जज करते हुए चलना है, ओके। How successful do you think the author was carrying out the overall purpose of this book? तो लास्ट में आपको देखना है कि किस तरह से ऑथर ने जितनी भी चीजों को समेटा है उस किताब में, क्या उसके उद्देश्य से वो चीजें मैच खाती हैं। पता चला ऑथर का पर्पस अलग था और जो एविडेंसेस और जो स्टेटमेंट्स, जो एग्जाम्पल्स का ऑथर ने इस्तेमाल किया है वो बिल्कुल अलग है। तो ये क्या बात हुई भैया, कुछ और इधर कुछ और, हम देखे कुछ और, सुने कुछ और, मिला कुछ और, ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। तो आप जब किताब को पढ़ रहे होते हैं तो आप इन सारी चीजों को सर्च करेंगे, ऐसे नहीं कि बेबुद्धि टाइप बस पढ़े जा रहे हैं। आपको अपने ब्रेन को ओपन करके और इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए चीजों को पढ़ना होगा, ठीक है। तो मैंने आपको जो बुक रिव्यू का पहला पार्ट था रीडिंग द बुक, उसके बारे में मैंने बताया कि बुक की रीडिंग आपको कैसे करनी है, ठीक है। अब आता है बुक रिव्यू, जो राइटिंग स्किल होता है। राइटिंग स्किल में जो बुक रिव्यू, सबसे पहले आपको बुक रिव्यू जान लेना होगा कि व्हाट डू यू मीन बाय बुक रिव्यू। जस्ट वेट, पहले मैं ये पॉइंट एक्सप्लेन करूंगी
कि चूंकि आप चलिए अच्छा इसी को मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, इसी को कर देती हूँ, ठीक है, फिर उसको मैं करूंगी। सबसे पहले अब आप बुक रिव्यू करने जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट डू यू मीन बाय बुक रिव्यू। बुक रिव्यू है क्या भाई? पता चला आप बुक रिव्यू भी कर दिए, आप उससे रिलेटेड, जैसे बीएचयू की सिलेबस की मैं बात कर रही हूँ कि वहां फिर वाइवा भी होता है, उसी से रिलेटेड इंटरव्यू होते हैं पूरे। मतलब ऐसे ही नहीं कि आप बुक रिव्यू कर दिए और काम खत्म, पूरा प्रोसेस हम लोग फॉलो करते हैं, पूरा वाइवा लेते हैं इस पे। जो रिव्यूअर होता है, मतलब जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनसे पूछते हैं उस पर्टिकुलर किताब के बारे में, कि पता चल जाता है कि बंदा पढ़ा है या किसी और रिव्यू को, किसी और के रिव्यू को छाप करके ला दिया है। तो बेटा प्लीज ऐसे काम को मत करिएगा, तो अपना किताब पढ़िए और अपने लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करिए। तो एग्जैक्टली बुक रिव्यू क्या है कि बुक रिव्यू इज अ डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ऑफ क्रिटिसिज्म और इवैल्यूएशन ऑफ बुक। बुक रिव्यू एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। डिस्क्रिप्टिव मतलब कि जैसे मान लीजिए आपका पेज है, उस पे आप पूरा लिख रहे हैं ऐसे ऐसे, ठीक है, ये नहीं कि आप पॉइंट पॉइंट दे रहे हैं, आप पूरा पैराग्राफ में चीजों को लिख रहे हैं। इसका मतलब होता है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म किस चीज का? क्रिटिसिज्म का और इवैल्यूएशन का। मतलब उस पर्टिकुलर किताब की क्या कमियां हैं। क्रिटिसिज्म मतलब वो वाला क्रिटिसिज्म नहीं कि हम किसी की बैठ के शिकायत कर रहे हैं, वो नहीं, एक हेल्दी क्रिटिसिज्म। एकेडमिक राइटिंग में क्रिटिसिज्म इज जस्ट अनदर थिंग, जो एकदम कॉमन लाइफ में हमारे क्रिटिसिज्म को जो हम सोचते हैं वैसा वाला क्रिटिसिज्म नहीं, बहुत हेल्दी क्रिटिसिज्म। और इवैल्यूएशन ऑफ बुक, बुक का इवैल्यूएशन करना कि बुक पढ़ने योग्य है या नहीं है, बुक में ये चीजें हैं या नहीं है, ये बुक किसके लिए है, उसका कौन रीडर होना चाहिए, ये बुक कहाँ कहाँ इस्तेमाल में हो आ सकती है, ये सारी चीजें, दैट इज कॉल्ड इवैल्यूएशन। ये बुक का जब हम क्रिटिसिज्म और इवैल्यूएशन करते हैं एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, दैट इज कॉल्ड बुक रिव्यू। तो प्लीज इसे अपने यहाँ टिप पे रख दीजिए। आपसे पूछा गया व्हाट डू यू मीन बाय बुक रिव्यू, तो बुक रिव्यू इज अ डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ऑफ क्रिटिसिज्म एंड इवैल्यूएशन ऑफ दैट पर्टिकुलर बुक। ओके, बुक रिव्यू के 3 हिस्से होते हैं। शॉर्ट समरी हम लिखते हैं बुक का, फिर बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन ऑफ ऑथर एंड टॉपिक, जो उसका ऑथर है या जो टॉपिक है उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन देते हैं, एंड इवैल्यूएशन ऑफ द कंटेंट। ये तो भाई हमारे कोर ऑब्जेक्टिव्स में यही है कि हमें इवैल्यूएशन करना। आगे चल के मैं इस पॉइंट पे एक्सप्लेन करूंगी डिटेल में। अभी मैं आपको बताना चाहूंगी कि चूंकि हम लोग यहाँ पर सोशियोलॉजी के प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं, मेरा चैनल ही सोशियोलॉजी के लिए है, तो अब ये ऑलमोस्ट सभी के लिए है, बट मैं सोशियोलॉजी के लिए स्पेशल फोकस कर रही हूँ कि जब भी हम सोशियोलॉजिकल रिव्यू करेंगे, मतलब इफ यू आर द स्टूडेंट ऑफ सोशियोलॉजी, तो आप जब सोशियोलॉजिकल इवैल्यूएशन करेंगे बुक का, तो आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना होगा। पहला स्टेप है डिटरमाइन व्हाट यू वांट टू रिव्यू। आपको पहले ये फोकस करना होगा कि आप रिव्यू क्या करना चाहते हैं, ठीक है। सेलेक्ट अ रिव्यू लेंस, फिर आपको रिव्यू लेंस को सेलेक्ट करना होगा। मैं 1 by 1 एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करूंगी। रीड इट ऑल, रिव्यू इट, रिवाइज इट। There are 5 steps for the sociological review of a book or any review, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पहला पॉइंट ये देखिए, मेरे फोटो से छुप गया यहाँ पर। डिटरमाइन वॉट यू वॉन्ट टू रिव्यू, आप क्या रिव्यू करना चाहते हैं, ठीक है। इट इज ऑल अप टू यू, पर जब आपके सिलेबस का पार्ट है बुक रिव्यू, तो भाई ये वाला तो पॉइंट आपके लिए है नहीं, क्योंकि आपको रिव्यू करना है किताब को ही। बट आप रिव्यू क्या क्या कर सकते हैं, आप बुक्स का रिव्यू कर सकते हैं, मूवीज का रिव्यू कर सकते हैं, सॉन्ग्स का रिव्यू कर सकते हैं, एडवर्टीजमेंट आते हैं चैनल्स पे, आप एडवर्टीजमेंट का रिव्यू कर सकते हैं, आप पोस्टर्स का भी रिव्यू कर सकते हैं। देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस आर अवेलेबल इन द एकेडमिक वर्ल्ड। आप बहुत सारी चीजों का रिव्यू कर सकते हैं। बट इफ यू हैव बीन अलॉटेड विद द रिव्यू ऑफ बुक, तो आपके लिए बाकी ऑप्शंस क्लोज है। चूंकि अभी मैं बीएचयू सिलेबस के अकॉर्डिंग, मे बी और यूनिवर्सिटीज के सिलेबस में होगा, आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट मे बी, ठीक है। तो बुक रिव्यू का हमें ऑप्ट करना है। बट आप किसी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड नहीं, मतलब कनेक्टेड नहीं है, और आप
फ्री अपना लिखना चाहते हैं और आप एक्चुअली में कोई कुछ रिव्यू करना चाहते हैं, अभी केरला स्टोरी मूवी आई, या समय समय पे बहुत सारी मूवीज आती हैं या एडवर्टीजमेंट आते हैं, तरह तरह के पोस्टर्स पब्लिश होते हैं, आप इंडिपेंडेंट होकर के वो रिव्यू कर सकते हैं। और आपके कुछ अगर लिंक्स वगैरह हैं और आप अगर कहीं देना चाहते हैं पब्लिकेशन पब्लिश के लिए, तो डेफिनेटली आप पब्लिश के लिए भी दे सकते हैं अपने चीज़ों को। ठीक है, मतलब जंप मारिए इस एकेडमिक दुनिया में, तब तो आपका नाम होगा भैया, अदरवाइज कोई पूछने वाला नहीं है ना। सेकेंड स्टेप है सेलेक्ट अ रिव्यू लेंस। आपको एक लेंस को सेलेक्ट करना होगा। जैसे हम चश्मा पहनते हैं ना, तो चश्मा में हम जिस पावर का पहनते हैं वैसी चीजें हमें दिखती हैं। और अगर सन ग्लासेस में देखें तो अगर हम ब्लू कलर का सन ग्लासेस पहनेंगे तो हमें बाहर की दुनिया ब्लू ब्लू दिखाई देगी। अगर इफ वी वेयर ग्रीन ग्लासेस तो हमें हमारी दुनिया ग्रीन कलर की दिखाई देने लगी। पिंक, रेड, जैसे ग्लास को हम वेयर करेंगे हमें दुनिया वैसी नजर आने लगेगी, है ना, सही बात। तो आपको भी अपने रिव्यू लेंस को सेलेक्ट करना होगा कि मैं इस किताब को जेंडर स्टडीज से समझूंगा, फेमिनिस्ट वर्ल्ड से समझूंगा, मैं इस किताब को सिंबॉलिक इंटरेक्सिज्म से समझूंगा। आप जानते हैं ना, देयर आर सो मैनी स्कूल ऑफ थॉट्स इन द सोशियोलॉजी। आप सोशियोलॉजी के स्टूडेंट हैं और लगातार मेरे चैनल पे बने हुए हैं, तो आप डिफरेंट पर्सपेक्टिव जान गए होंगे, डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स जान गए होंगे, मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव जान गए होंगे, स्ट्रक्चरल फंक्शनल पर्सपेक्टिव जान गए होंगे। सिंबॉलिक पे अभी मैंने वीडियो नहीं बनाया है, सॉरी, मैं बनाऊंगी। सिंबॉलिक इंटरेक्सिज्म पे, फेमिनिस्ट जिसको कहते हैं दलित अप्रोच, बहुत सारे सबऑल्टर्न स्टडीज जिसको कहते हैं, देयर आर सो मैनी स्कूल ऑफ थॉट्स। आपको रिव्यू किस स्कूल ऑफ थॉट से करना है, इट इज ऑल अप टू यू। और बुक्स कैसी है, जो किताब का आप चयन किए हैं वो कैसा है, उस पे भी चीजें बेस्ड करती हैं। ठीक है, तो रिव्यू लेंस को आपको सेलेक्ट करना है, ये मैंने बताया। इसके अलावा और भी मैंने एग्जाम्पल्स दिए हैं। ओके, नेक्स्ट द थर्ड स्टेप क्या है, रीड इट ऑल। अरे भैया, इससे पीछा नहीं छूटने वाला है। आप बोले कि मैडम कोई शॉर्टकट बताइए, तो शॉर्टकट यही होगा कि आप किसी के रिव्यू को टीप करके लिख के चल जाए, है ना। बट जो सामने वाला एग्जामिनर है या जो आपके टीचर है ना, दे आर नॉट फूल। हम लोग भी कॉपी जब चेक करते हैं ना, एक नजर में हम समझ जाते हैं कि बंदा क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा है, सही लिखा है या नहीं लिखा है। आप लोग जब लिखते समय सोचते हैं ना कि पढ़ेंगे नहीं ये लोग, क्या समझेंगे। जैसे मैं इस समय बहुत सारी कॉपीज चेक कर रही हूँ, कॉपीज में डेफिनेटली स्टूडेंट्स ऐसा लिख देते हैं जो कहीं से इधर उधर से मैच नहीं करता है और खूब सारा कॉपी भरा रहता है। तो आप लोग सोचते हैं ना कि सामने वाला पकड़ नहीं पाएगा, बट पकड़ लेता है एक बार में। तो इन सब चीजों का आप ध्यान रखा करिए। तो देयर इज नो एनी शॉर्टकट, डू नॉट टेक शॉर्टकट्स। आप किताब पढ़िए, ये बेस्ट आपको एक अपॉर्चुनिटीज मिली है कि आप एटलीस्ट एक किताब को तो पढ़ लीजिए। वरना क्या हो रहा है ना कि पढ़ने से तो भाई भाग रहे हैं। एक ऐसा सोशल मीडिया आ गया है कि भाई हम पढ़ ही नहीं रहे हैं, हम बाकी चीजों को कर रहे हैं, बस पढ़ नहीं रहे हैं। मैंने भी यूट्यूब चैनल इसीलिए शुरू किया था कि एटलीस्ट जो क्या है ना, हम लोग एकेडमिक दुनिया से जुड़े, जो सिलेबस है उसी को, जो पेपर पढ़ाना है बस उसी को पढ़ रहे हैं, बस उसी को पढ़ रहे हैं। बट यूट्यूब स्टार्ट करने के पीछे मेरा सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव, सबसे बड़ा मोटो यही था कि मैं सोशियोलॉजी को और डेप्थ में पढूं। जब पढ़ूंगी, डिटेल कंटेंट बनाऊंगी, तभी तो अपना चैनल चला पाऊंगी। तो यही था। तो आपको भी रीड द बुक एंटायरली, आपको किताब को पूरा पढ़ना है। डू नॉट टेक शॉर्टकट्स, आपको कोई शॉर्टकट नहीं करना है। एक चीज और है कि रीड समरीज फ्रॉम द इंटरेस्ट, बिकॉज इवन दीज समरीज आर रिटन बाय समवन फ्रॉम देयर ओन पर्सपेक्टिव। दूसरा, अगर उसी बुक पे कोई बुक रिव्यू किया हुआ है तो उसे भी जरूर पढ़िए कि आप जिस किताब का चयन कर रहे हैं रिव्यू के लिए, क्या इससे पहले भी किसी ने रिव्यू किया हुआ है। किया हुआ है तो डेफिनेटली उस रिव्यू को पढ़ के ही अपने रिव्यू को बनाइएगा, ताकि एक बार आप समझे कि और बाकी व्यक्ति किस किस पर्सपेक्टिव से कर रहे हैं और फिर आपकी चीजें किस तरह से अलग हो जाएंगी लोगों से। रीड कंप्लीटली, पूरा पढ़ना है। ड्रॉ योर ओन आइडियाज, अपना आइडियाज खुद फ्रेम करना है।
वाइल रीडिंग, जब आप रीड कर रहे हैं, मैं जो आपको बता चुकी हूं कि नोट डाउन सेपरेटली और द मार्जिन ऑफ द बुक, मार्जिन के, बुक के मार्जिन पे पॉइंट्स लिखते चलिए जो आप समझे। आपका पक्का अगर आप पूरा एक पैराग्राफ पढ़ेंगे ना तो आइडिया आपके उसी समय फ्रेम हो जाएंगे। आप ये सोचेंगे कि मैं पूरा किताब पढ़ लूं, फिर रखूं और फिर लिखूं, तो भाई इतने अभी इंटेलिजेंट नहीं हुए हैं ना हम लोग, हम लोग इतने इंटेलिजेंट अभी नहीं है, हम लोग तो स्टूडेंट्स हैं। तो बेस्ट तरीका है कि आप एक पूरा पेज पढ़े, उसी समय जो आपके दिमाग में क्लिक हुआ है वहां लिख लिया, फिर नेक्स्ट पेज पढ़ा, तो आप देखेंगे ना कि आप पूरे एक पेज को आप 2 लाइन में लिख लिए। दिस इज द मैजिक। ये एक मैजिक होगा जो इंस्टेंट काम करेगा, उसी पैराग्राफ को पढ़ते ही समय काम कर जाएगा। अब आप चाहेंगे पूरी किताब पढ़ ले और आराम से बैठे और लिखते चले गए, इतने इंटेलिजेंट नहीं है हम लोग, है ना। तो ये आपको मैं टिप दे रही हूं ये काम करने का। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो वो मैंने 5 स्टेप्स आपको बता दिया जो आपको रिव्यू किस तरह से करना है। अब जब आप लिखेंगे, ठीक है, लिखेंगे जब, मतलब जब आप इस एक पेपर पे ऐसे रिव्यू लिखेंगे तो कैसे कैसे आपको उसको फ्रेम करना है। जैसे आप एक ड्राइंग रूम, आपको एक खाली कमरा दे दिया जाता है और बोला जाता है इसको ड्राइंग रूम आप बनाइए, गेस्ट रूम बनाइए, तो आप पहले प्लान करते हैं ना, इस जगह पे मैं टीवी सेट लगाऊंगा, इस जगह पे मैं ये सोफे लगाऊंगा, इस जगह पे मैं कुछ चेयर्स रख दूंगा, इस जगह पे मैं फ्लावर पॉट लगाऊंगा, यहाँ पर एक बड़ी सी सीनरी होगी, मतलब इस तरह से हम डिजाइन करते हैं। तो जब भी हम बुक रिव्यू लिखते हैं, ठीक है, तो उसकी एक डिजाइनिंग होती है, ऐसे नहीं कि कुछ भी कहीं लिख दिया, ये नहीं होता है, एक डिजाइनिंग होती है। उस डिजाइनिंग को चलिए अब हम समझते हैं, ठीक है। उस पूरे बुक रिव्यू का पहला जो हिस्सा होता है वो इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है। मतलब ये पूरा बुक रिव्यू आपने लिखा है तो ये फर्स्ट वाला हिस्सा इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है। दूसरा वाला होता है बॉडी, मेन बॉडी ऑफ रिव्यू, या इसे हम सब्सटेंशियल पार्ट भी कहते हैं। और जो थर्ड हिस्सा होता है वो कंक्लूजन होता है, ठीक है, यही होता है। जैसे आप अपने बॉडी को कर दीजिएगा, मैं वल्गर बिल्कुल नहीं हो रही हूँ, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ कि ये आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट है। चेहरा देख के आपको समझ में आ जाएगा कि बंदा क्या है, ठीक है, समझ में आ जाता है। फिर ये मेन बॉडी पार्ट होती है। आप देखिए इंपॉर्टेंट जितने भी ऑर्गन्स हैं वो इसी पार्ट में होते हैं, इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, किडनी, लीवर, लंग्स, स्टमक, इंटेस्टाइन, ये सी। और फिर नीचे हमारा कंक्लूजन, वहीं से मेल है या फीमेल है, ऐसे क्लियर होती हैं चीजें। तो इस तरह से आपको पूरा बॉडी, पूरा बुक रिव्यू आपको क्लियर करना होगा कि दिस वन इज द इंट्रोडक्टरी पार्ट, सेकेंड पार्ट इज द मेन पार्ट और बॉडी ऑफ रिव्यू और सब्सटेंशियल पार्ट, एंड द थर्ड वन इज द कंक्लूजन, ठीक है। स्टार्ट करते हैं कि इंट्रोडक्टरी पार्ट में आप क्या क्या चीजें लिखेंगे। सबसे पहले आप टाइटल लिखेंगे, ठीक है, टाइटल लिखेंगे, ऑथर और एडिटर्स लिखेंगे, जो भी ऑथर है या बुक एडिटेड है। आप बुक एडिटेड बुक जो जानते होंगे, एडिटेड बुक मतलब कि अंदर अलग अलग चैप्टर्स, अलग अलग जो है राइटर्स या ऑथर्स द्वारा लिखा गया है और फिर सबको कंबाइंड करके फिर एडिट करके एक जो लाता है सामने सबके, वो एडिटर होता है। तो वो बुक एडिटेड है या अलग बुक है, वो आपको ऑथर का नाम या एडिटर्स का नाम वो लिखना होगा। सेवरल राइटर्स मेंशन देयर नेम्स, अगर कई लोगों ने उस किताब को लिखी है, 2, 3, 4 ऑथर्स ने लिखी है, तो सबका नाम आपको देना है। बुक एडिटेड है या ट्रांसलेटेड है तो जो मेन है उसका भी नाम, जो बुक को ट्रांसलेट किया है उसका भी नाम आपको लिखना है। उसी इंट्रोडक्टरी पार्ट में ही आप पब्लिकेशन डिटेल्स लिखेंगे, ठीक है, कि किस पब्लिशर से ये पब्लिश हुआ है, उस पब्लिशर का प्लेस कहाँ है, मतलब दिल्ली का है कि आगरा का है कि कानपुर का है कि मुंबई का है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस से रिलीज है, वो सारा आपको देखना होगा। पब्लिकेशन हाउस, ईयर्स ऑफ पब्लिकेशन, किस ईयर में बुक पब्लिश है, सेज की है तो किस ईयर में पब्लिश है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस की है तो किस ईयर में पब्लिश है, ये सारी बुक का प्राइस भी आपको देना होगा, क्योंकि जब बंदा आपके रिव्यू को पढ़ के ही वो बुक आगे पढ़ने जा रहा है तो भाई खरीदेगा तभी तो पढ़ेगा, तो उसको प्राइस भी पता होनी चाहिए कि ये किताब इतने का है,
किस वॉल्यूम की बुक है और वो कितने पेजेस की किताब है, नंबर ऑफ पेजेस भी देने हैं हमको। तो इतनी चीज इंट्रोडक्टरी पार्ट में आ जाती है, ठीक है। सेकेंड पार्ट जो है वो हमारा, जो हमने बताया, जो मेन बॉडी पार्ट होती है, मेन पार्ट या बॉडी ऑफ रिव्यू और सब्सटेंशियल पार्ट, ये सारा सेकेंड पार्ट है, ठीक है। इसमें दो तरीका हम अडॉप्ट करते हैं, एक सिक्वेंशियल मेथड अडॉप्ट करते हैं और एक है साइमल्टेनियस मेथड, ठीक है। सिक्वेंशियल मेथड में हम क्या करते हैं कि हम डिस्क्राइब करेंगे पहले बुक को, फिर अपने कमेंट को डालेंगे, अपने ओपिनियन को डालेंगे। मतलब बुक में क्या चीजें कही गई हैं वो डाला, फिर अपना कमेंट डाला, ठीक है। ये पूरा मेन चीज डाल दिया, फिर अपना कमेंट डाल दिया। दिस इज कॉल्ड सिक्वेंशियल पार्ट, सिक्वेंशियल मेथड। और दूसरा होता है साइमल्टेनियस मेथड, मतलब हम साइमल्टेनियसली काम करते चले जाते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, तुरंत अपने कमेंट्स को देते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, फिर तुरंत अपने कमेंट्स को देते हैं, डिस्क्राइब करते, मतलब 4 लाइन हमने डिस्क्राइब की, फिर अपने ओपिनियन और कमेंट्स को दिया, फिर 4 लाइन डिस्क्राइब की, फिर अपने ओपिनियन और कमेंट्स को दिया। दिस इज कॉल्ड साइमल्टेनियस मेथड। तो आप दोनों ही मेथड को यूज कर सकते हैं। इट इज ऑल अप टू यू कि आप किस मेथड को लेकर के चल रहे हैं, आपको किस मेथड को अडॉप्ट करके लिखने में सहूलियत हो रही है, ठीक है। चलिए मेन पार्ट में क्या क्या आता है वो हम लोग पढ़ते हैं। समरी ऑफ द बुक, इस पूरे पार्ट में हम बुक की समरी लिखते हैं भैया, पहला तो यही है। चैप्टर्स ऑफ द बुक, अगर बुक अलग अलग चैप्टर्स में डिवाइड है तो हम मेंशन करेंगे कि द बुक इज डिवाइडेड इनटू दीज चैप्टर्स एंड ऑल चैप्टर्स आर वेल कनेक्टेड और नॉट। हमें ये भी, जैसे कुछ किताबों में आप देखेंगे चैप्टर्स कनेक्टेड होते हैं ना, एक चैप्टर्स को पढ़ेंगे, फिर उसी का आगे का हिस्सा दूसरे चैप्टर में, फिर उसी का आगे का हिस्सा तीसरे चैप्टर में। और कई कई किताबों में आप देखते हैं कि हर चैप्टर एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होता है। आप 10वां चैप्टर पढ़े तो वो आपके लिए नया, पहला चैप्टर पढ़ें तो आपके लिए नया, चौथा चैप्टर पढ़ें तो आपके लिए नया। इस तरह से आपको बताना होगा कि आर चैप्टर्स वेल कनेक्टेड और नॉट। इफ देयर आर चार्ट्स और डेटा इन बुक, अगर किताब में, कई किताबों में चार्ट्स होते हैं, डेटाज होते हैं, तो आपको उन्हें एनालाइज करना होगा कि आप वो सारे चार्ट्स एंड डेटाज जो हैं वो अप्रोप्रिएट हैं या नहीं है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन है या नहीं। पता चला किताब में कुछ बातें हैं और चार्ट्स और डेटा कुछ वहां पर प्रस्तुत कर दिया गया है, तो ये आपको देखना होगा, ठीक है। आगे देखते हैं इसमें और क्या है कि मेन बॉडी शुड कवर ऑल द वेरियस आर्ग्यूमेंट्स दैट यू हैव पुट टू फोर्थ। जितने भी आर्ग्यूमेंट्स किताबों में दिए हैं, उस किताब में आपको मेन बॉडी में वो आर्ग्यूमेंट्स को देना होगा, मतलब सभी को नहीं बट मेन चीजों को देना होगा। यू कैन ईदर डिवाइड योर मेन बॉडी इनटू द सबसेक्शंस और अरेंज पैराग्राफ्स इन सच अ वे दैट दे कवर ऑल द टॉपिक्स। आपको ये भी दिखाना होगा कि जो आपका मेन बॉडी है, ठीक है, उसमें आप चाहते हैं कि मेन बॉडी को आप अलग अलग पैराग्राफ्स में लिखें, मतलब अलग अलग बातें अलग अलग पैराग्राफ्स में। तो आप इस तरह से अलग अलग पैराग्राफ्स में चीजों को लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे आप फर्स्ट पैराग्राफ्स में इंट्रोड्यूस द थीम्स फ्रॉम द बुक, बुक के आप थीम को दिखा सकते हैं। सेकेंड पैराग्राफ में व्हाट यू रीड इन द बुक विच योर रिसर्च, आपने उस किताब में क्या पढ़ा आप वो लिख सकते हैं, ठीक है, सोशियोलॉजिकल रिव्यू को फॉलो करते हुए। और थर्ड पैराग्राफ में आप लिख सकते हैं कि यू कैन राइट योर इनसाइट और रिफ्लेक्शंस दैट कम टू यू व्हाइल रीडिंग द बुक। जब आप किताब पढ़ रहे होते तो आपके माइंड में क्या चीजें आई, मतलब योर ओपिनियन एंड कमेंट। ये सिक्वेंशियल मेथड को फॉलो करके मैं ये बता रही हूँ कि सबसे पहले आप बुक्स की थीम को लिख दीजिए, सेकंड में बुक्स में क्या क्या बातें की गई हैं वो आप सेकंड पैराग्राफ में लिख दीजिए, और थर्ड पैराग्राफ में आपका ओपिनियन क्या है वो लिख दीजिए। तो ये पूरी चीजें मेन बॉडी में ही आएंगे, ठीक है। और लास्ट है कंक्लूजन, ठीक है। आप जब पूरी किताब के बारे में लिख लिए तब आप अपना कंक्लूजन देंगे। कंक्लूजन क्या चीज है कि बुक आइडिया और सोशियोलॉजिकल एनालिसिस दोनों का मिला जुला रूप, कि बुक में क्या बातें कही गई हैं और उसका सोशियोलॉजिकल एनालिसिस कैसे हो रहा है। मतलब आप जिस लेंस को सेलेक्ट किए, जेंडर लेंस को सेलेक्ट किए, या फिर आप सबऑल्टर्न पर्सपेक्टिव को सेलेक्ट किए, आप स्ट्रक्चरल फंक्शन या मार्क्सिस्ट व्यू को आप लिए, तो बुक आइडिया प्लस सोशियोलॉजिकल एनालिसिस टुगेदर आपके कंक्लूजन में चीज आएंगी। ये ग्लोबल एस्पेक्ट में
होना चाहिए कंक्लूजन। बुक इज यूजफुल फॉर whom, आप कंक्लूजन में ये भी बताएंगे कि ये किताब किसके लिए जरूरी है, ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए या रिसर्चर्स के लिए या पॉलिसी मेकर्स के लिए या जो कॉमन पीपल हैं उनके लिए। ये आखिर उसका ऑडियंस कौन होना चाहिए, कौन मेन उसका ऑडियंस है, ये किताब बेसिकली किसके लिए बनाई गई है, वो आपको जरूर लिखना चाहिए। ठीक है। और आपको कई लोग कहते हैं ना कि बुक में रेफरेंसेस नहीं लिखते हैं, बुक रिव्यू में रेफरेंसेस नहीं लिखते हैं। बिल्कुल गलत बात है। बुक रिव्यू लिखने के बाद आप रेफरेंसेस जरूर डालेंगे। क्यों रेफरेंसेस डालेंगे? कि मान लीजिए आप बुक रिव्यू का कोई कमेंट उठा के लिख रहे हैं, ठीक है, वो कमेंट मिलता जुलता कहीं और भी है और आप उसको भी प्रदर्शित करना चाह रहे हैं कि इन्होंने भी ये बातें कही, इन्होंने भी ऐसी चीजें देखी, तो वो इन्होंने आपके रेफरेंसेस में होंगे। तो रेफरेंसेस मतलब विदाउट साइटेशन एंड रेफरेंसेस नो सोशियोलॉजिकल राइटअप इज कंप्लीट। सोशियोलॉजी मतलब आप देखेंगे मेरे कंटेंट में मैं रेफरेंसेस लेके चलती हूँ कि ये चीज कहाँ से कही गई। जैसे ये पूरे बुक रिव्यू को मैंने सोशियोलॉजी ग्रुप करके एक चैनल है उससे लिया, फिर मैंने कुछ लेक्चर सुने थे अपने ओरिएंटेशन और रिफ्रेशर कोर्सेज के दौरान, तो उसमें बातें बताई गई थी। वो नोट्स मेरे पास 2 साल से रखा हुआ था, उसको मैंने उठाया, उसमें से कई चीजें लिखी। तो मैंने भी 2-3 चीजों से मिला के कुछ बुक्स हैं उसमें बातें कुछ कही गई हैं वो। तो आप भी जब बुक रिव्यू लिखिए तो रेफरेंसेस और साइटेशन तो देना ही देना है, वरना उसके बिना सोशियोलॉजी का काम अधूरा हो जाता है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, रिवाइज इट। जो भी आपने लिखा, मतलब आपने इंट्रोडक्टरी पार्ट लिखा, फिर मेन बॉडी आपने लिखी और फिर आपने कंक्लूजन लिखा, उसको रिवाइज करिए। नेवर सबमिट विदाउट चेकिंग। ये तो सभी के लिए है कि आप कुछ भी लिख रहे हैं उसको पढ़िए। ये देखिए तुरंत नहीं पढ़ना चाहिए, रिवाइज करने का भी एक तरीका होता है। आपने लिख लिया, आप बंद करके एक तरफ रखवा दिए, ठीक है, रख दिया आपने एक तरफ, आप 1 दिन छोड़ दीजिए, 2 दिन छोड़ दीजिए, फिर उन 2 दिनों में आपके ब्रेन में और भी नई चीजें सामने जन्म लेंगी। फिर आप उसको उठाइए और फिर रिवाइज करिए, देखिएगा आपका फॉल्ट आपको नजर आने लगेगा और इमीडिएटली आप अपने फॉल्ट्स को करेक्ट कर लेंगे। और पॉसिबल है तो अगर उसका कोई स्पेशलाइज्ड पर्सन आपके सामने है तो वंस चेक्ड, आप एक बार चेक करा सकते हैं उनसे। तो ये पूरा एक तरीका होता है पूरा बुक रिव्यू का। तो इस तरह से आप अब किसी भी बुक रिव्यू को उठा के देखिए, सारी बातें एक बुक रिव्यू में आपको नहीं मिलेंगी, बट मैंने इस पे बहुत काम किया है और जो बेस्ट एंड बेस्ट हो सकता था वो मैं आपको ला करके दे रही हूँ कि क्या क्या बेसिकली चीजें आती हैं रिव्यू में। ठीक है, तो वो चीज आपको बहुत ध्यान में रखना होगा, क्योंकि मैं जब पढ़ा रही थी स्टूडेंट्स को तो मैंने उन्हें रिव्यू का एग्जाम्पल दिखाया, सैंपल दिखाया। तो सैंपल में लास्ट में कंक्लूजन में उन्होंने ऑडियंस के बारे में चर्चा नहीं की थी कि ये किताब स्पेशली किसके लिए है। तो रिव्यू जरूरी नहीं कि एक किताब में आपको ये सारे पॉइंट्स मिलेंगे, इंट्रोडक्टरी पार्ट के सारे पॉइंट मिलेंगे या फिर मेन बॉडी या सब्सटेंशियल पार्ट के सारे पॉइंट मिलेंगे या फिर कंक्लूजन के मिलेंगे, बट मैंने स्टडी करके सारी चीज़ों को एक जगह रखने की कोशिश की है। अगर आप इस पूरे प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो आपका जो बुक रिव्यू होगा वो बहुत स्टैंडर्ड होगा। और आप बोलेंगे कि मैडम जो मेन बॉडी पार्ट है उसको लिखे कैसे, तो देखिए ये तो मामला है राइटिंग स्किल से, ठीक है, और राइटिंग स्किल सुधारने का बेस्ट तरीका होता है कि रोज आप लिखे। ये वाला नहीं लिखे कि एक किताब से उठाए और लिखते, उससे इसका देख के इसको लिख रहे हैं, इसका देख के इससे लिख रहे हैं, फिर इसको देख के इसको, वो नहीं। आपके मन में कोई आइडिया आ रहा है, आप बस पेन उठाइए और लिखिए। अगर आप जा रहे हैं किसी पब्लिक प्लेस पे और आप कोई इश्यूज देख रहे हैं, आप चूंकि वी आर द स्टूडेंट ऑफ सोशियोलॉजी तो हम सोशल इश्यूज को जल्दी देखते हैं। अगर आप बेगरी को देख रहे हैं या फिर आप किसी चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन को देख रहे हैं तो आपके माइंड में आइडियाज क्रिएट होंगे और उसको आके आप घर पे बनाइए एक डायरी और लिखिए। शुरू में लगेगा कि हे भगवान कितना फालतू हमने लिखा है, बट आपका धीरे धीरे 1 साल में आप देखेंगे कि आपकी राइटिंग स्किल
मतलब इतना सुंदर हो जाएगा। कैसे? क्योंकि जब आप लिख रहे होते हैं, अगर आपका कोई शब्द फंसा, आप चाहेंगे कि मैं ये वर्ड ना यूज करके मैं ये वाला वर्ड यूज करूं, तो उसके लिए आप डिक्शनरी कंसल्ट करेंगे। तो इससे आपका जो वो होगा, वो कैप्स होगा, वो बहुत इम्प्रूव होगा। आप एक ही शब्द के अलग अलग शब्द जानेंगे, सिनोनिम्स जानेंगे, एंटोनिम्स जानेंगे। तो इस तरह से आपके राइटिंग स्किल से बहुत सारी चीजें इंप्रूव करती हैं। आपका नॉलेज इंप्रूव करता है, आपका वोकैब्स इंप्रूव करता है, आपका जो राइटिंग जो कहा जाता है, राइटिंग इंप्रूव करती है। मतलब बहुत सारी चीजें फायदेमंद है। तो ये मेन पार्ट और सब्सटेंशियल पार्ट जो है वो तो राइटिंग स्किल से जुड़ा मामला है। तो प्लीज, अगर आप अभी ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं तो आप लिखना शुरू करिए। पोस्ट ग्रेजुएट है, रिसर्चर है, कुछ भी है, आप लिखना शुरू करिए रोज मेरे लिए। ठीक है? अगर आप हमको मुझे दिल से मानते हैं तो 2 पेज किसी भी इश्यूज पे आप लिखिए और फिर उसको पढ़िए, और फिर आप देखेंगे कि आप अपनी चीज को खुद चेक कर रहे हैं और इम्प्रूव कर रहे हैं। तो इन्हीं कुछ अच्छी बातों के साथ मैं इस वीडियो पे अब मतलब स्टॉप कर रही हूँ। ये पूरा बुक रिव्यू से रिलेटेड वीडियो था, और अब मैं फिर नए वीडियो के साथ आपसे जल्दी मिलूंगी। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर।